Dear students, welcome in today's lecture. In previous lecture, we discussed about the methods of classification of the kingdom Plantae, and today we discuss about the detailed classification of the kingdom Plantae and its total introduction. Okay. So देखो बच्चों, पहले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था दैट इज द मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन. हमारे पास दो मेथड्स बचे हैं क्लासिफिकेशन के जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. इसमें फर्स्ट मेथड है दैट इज अ साइटोटैक्सोनॉमी और सेकंड मेथड है दैट इज अ केमोटैक्सोनॉमी. ठीक है. तो देखो बच्चों, साइटोटैक्सोनॉमी होता क्या है? साइटोटैक्सोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए उस प्लांट सेल का साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का स्टडी करते हैं. मतलब सेल में क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका उस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम क्या साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सो क्रोमोसोम नंबर. ठीक है, क्रोमोसोम नंबर. अब जो प्लांट्स का क्रोमोसोम नंबर अगर हम कंसीडर करें, हमारे पास दो प्लांट है और उनका क्रोमोसोम नंबर नियर बाय है, मतलब क्लोज है. ओके, तो इसका मतलब वो हम लोग एक सेम फैमिली में डाल देते हैं. ठीक है, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि जिनका क्रोमोसोम नंबर रिलेटेड होगा या सेम होगा तो वो एक ही फैमिली में बिलोंग करेंगे. ओके, और जिनका बहुत अलग अलग है, ओके, तो उनको दो डिफरेंट अलग अलग फैमिली में रखेंगे. और उस सेल का बिहेवियर किस तरह से, ओके, तो इसके अनुसार हम लोग प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अंडर द साइटोटैक्सोनॉमी. तो ये एक मेथड होता है. और जो दूसरा मेथड है वो बहुत सिंपल मेथड है दैट इज अ केमोटैक्सोनॉमी. इसमें हम प्लांट सेल का केमिकल कंपोजिशन देखते हैं और उसके अनुसार क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आप देख लो, अर्ली क्लासिफिकेशन में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि जो फंगस था वो किंगडम प्लांटी में बिलोंग कर रहा था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. लेकिन उसे सेपरेट किया गया. क्यों? देखो, अगर आप फंगस का स्टडी करोगे और फंगस की सेल वॉल को तो देखोगे, तो फंगस का जो सेल वॉल होता है इट इज मेड अप ऑफ बाय काइटिन. वो काइटिन से बना होता है. लेकिन जितने प्लांट सेल आप देखोगे, वो हर प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो हमेशा ही सेल्यूलोज से बनी होती है. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन अलग है, यहाँ पे काइटिन से बन रहा है, यहाँ पे सेल्यूलोज से बन रहा है. इसका मतलब फंगस एक सेपरेट ग्रुप होना चाहिए और इसीलिए आरएच विटाकर ने उसे क्या किया था, सेपरेट किया था. ठीक है, तो सिर्फ पहला क्लासिफिकेशन सेल वॉल के बेस पर हुआ था, लेकिन उसके बाद केमोटैक्सोनॉमी का हमने यूज किया और फंगस को क्या किया, सेपरेट किया फ्रॉम द किंगडम प्लांटी. ठीक है, सो इस तरह से हम लोग प्लांट का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं. सो हियर वी कंप्लीट द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी. ठीक है ना. अब पहली चीज हम लोग देखेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम प्लांटी. अब किंगडम प्लांटी के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, क्या क्या हमें स्टडी करना है, सो ये सब चीजें हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, तो देखो बच्चों, एक फ्लो चार्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे किंगडम प्लांटी का. अब ये किंगडम है, सो इसके अंदर हमें दो डिविजन्स मिलती है. ठीक है, तो एक होता है दैट इज अ क्रिप्टोगैम और दूसरा होता है दैट इज अ फेनोरोगैम्स. अब ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पर किया गया है, क्रिप्टोगैम और फेनोरोगैम्स. ऐसे दो प्लांट्स होते हैं, दो क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट्स की, क्रिप्टोगैम और फेनोरोगैम्स. तो क्रिप्टोगैम और फेनोरोगैम का क्लासिफिकेशन कौन सी चीज के बेस पर है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, बॉडी थैलॉइड और डिफरेंशिएटेड. तो इन क्राइटेरिया के बेस पर हम क्या करते हैं, किंगडम प्लांटी को दो डिवीजन में सेपरेट कर देते हैं दैट इज द क्रिप्टोगैम्स एंड द फेनोरोगैम्स. ओके, सो क्रिप्टोगैम जो होते हैं बच्चों वो नॉन फ्लावरिंग, नॉन फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं. अवेस्क्यूलर भी आप कह सकते हो, लेकिन एक प्लांट उसमें आएगा कि जो वेस्क्यूलर है. ठीक है, सो नॉन फ्लावरिंग, नॉन फ्रूटिंग. वैसे फेनोरोगैम्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग भी होते हैं एज वेल एज फ्रूटिंग भी होते हैं. ठीक है, तो क्रिप्टोगैम्स के अंदर तीन ग्रुप्स आते हैं. पहला हम लोग स्टडी करेंगे थैलोफाइटा, मतलब जो प्लांट की बॉडी थैलॉइड होगी. थैलॉइड का मतलब होता है द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम और लीव्स. ओके, मतलब आप ऐसी प्लांट बॉडी देखोगे कि जिसे रूट भी नहीं है
और व्हाट वी कॉल्ड एज अ स्टेम भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की जो प्लांट बॉडी होगी दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज अ थैलोइड प्लांट बॉडी। ओके, सो थैलोफाइटा उसे हम दूसरे वर्ड में कहते हैं दैट इज अ अलगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों दूसरा ग्रुप आता है थोड़ा सा इवॉल्व, दैट इज अ ब्रायोफाइटा, ठीक है, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट्स। इसे हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स के नाम से जानते हैं। और ये जो ब्रायोफाइटा है ये भी बाद में जाकर डिवाइड होने वाला है 3 ग्रुप में, ठीक है। उसका क्लासिफिकेशन हम लोग यही करेंगे, ओके। और तीसरा जो है बच्चों इट इज अ टेरिडोफाइटा। अब ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये फर्स्ट वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम है, ओके। मतलब सबसे पहला वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, मतलब प्रेजेंस ऑफ जाइलम, ओके, दैट इज कंडक्टिंग टिश्यूज, ये आपको टेरिडोफाइट्स में दिखाता है। देयर प्रेजेंस ऑफ ओनली ट्रैकिड्स, ओके, मतलब कंडक्टिंग टिश्यूज ये दोनों में भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें पहले बार देखा गया था। सो इट इज कॉमनली कॉल्ड एज अ फर्स्ट वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम, ठीक है। और जो फेनोरोगैम्स होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज ए स्पर्मेटोफाइट्स, उसे हम स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। Why it is commonly called spermatophytes? Because they are able to produce the seed, ये सीड बना सकते हैं, ठीक है। So they are called as a spermatophytes, okay। Now तो इसके अंदर भी हम लोग दो ग्रुप को पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में, ठीक है। So ये वेल डेवलप्ड प्लांट्स है, हायर प्लांट्स है फेनोरोगैम्स, और ये लोअर प्लांट्स है दैट इज द क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। अब ब्रायोफाइट जो होते हैं बच्चों, ब्रायोफाइट को हम 3 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। हिपैटिसी जिसे हम लिवर वर्ड्स कहते हैं, एंथोसेरॉस और मॉस जिसे कुछ बुक में स्काई भी कहा जाता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म को 2 क्लास में हम डिवाइड कर देते हैं। एक व्हाट वी कॉल एज अ मोनोकॉट और दूसरा हम डिवाइड करेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ डाइकॉट, ठीक है। अलगी को भी मैं डिवाइड कर सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन व्हिच टाइप ऑफ पिगमेंट दे पोजेस, उसमें कौन से टाइप के पिगमेंट से, तो अलगी के भी क्लासिफिकेशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर क्लोरोफिल पिगमेंट ज्यादा है तो क्लोरोफाइसी, कोई और पिगमेंट कैरोटीनॉइड पिगमेंट आ जाए उसमें, सो दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ फियोफाइसी। और रेड कलर देने वाला पिगमेंट अगर आ जाए तो दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज रोडोफाइसी। सो दिस इज जस्ट अ क्लासिफिकेशन। टेरिडोफाइट्स को भी हम क्लासिफाई करेंगे और जिम्नोस्पर्म को भी क्लासिफाई करेंगे, लेकिन जब टेरिडोफाइट आएगा उसी वक्त उसे क्लासिफाई कर देंगे और जिम्नोस्पर्म को भी उसी वक्त क्लासिफाई कर देंगे, ठीक है। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज अ अलगी, ओके। नाउ सो देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट द अलगी। एक एक चीज अलगी के बारे में अच्छी तरह से समझ लो, प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत यूज आने वाली चीज है, ठीक है। दैट इज ए अलगी। ब्रैकेट में उसे एक और नाम दे देते हैं दैट इज अ थैलोफाइटा। तो पहली चीज अबाउट द अलगी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिखिए। अलगीज are chlorophyll bearing autotrophic thalloid structure। अलगी जो होती है बच्चों वो उसमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल होने की वजह से फोटोसिंथेसिस करेगी, तो फोटोसिंथेसिस करेगी तो नेचर ऑटोट्रॉफिक होगा। और थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है। थैलॉइड प्लांट बॉडी का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। दूसरी चीज दे आर मोस्टली एक्वाटिक। अलगी ज्यादातर एक्वाटिक होती है, बट it is also found on
इन अदर हैबिटेट, कुछ अलग हैबिटेट में भी आपको अलगी नजर आएगी। फॉर एग्जांपल लाइक मॉइस्ट स्टोन्स, मॉइस्ट स्टोन्स पर नजर आएगी आपको, ठीक है। ऑन अ वुड, वुड पे नजर आएगी। ऑन ए बॉडी ऑफ एनिमल, एनिमल के बॉडी पर नजर आएगी, ठीक है। एंड इन एसोसिएशन विथ फंगस, और फंगस के साथ भी आपको नजर आएगी। अब अलगी और फंगस का जो एसोसिएशन होता है विच इज कॉमनली कॉल्ड एज लाइकेन, उसे हम लाइकेन कहते हैं, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सो एंड इन एसोसिएशन विथ फंगस, ठीक है। तो ये हुई इंट्रोडक्शन अबाउट द अलगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, algae are vary in size and forms। algae की जो साइज होती है या फॉर्म्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब फॉर्म्स का मतलब क्या है, कुछ अलगी आपको कॉलोनीज में नजर आएगी और कुछ अलगीज आपको सीधा थ्रेड लाइक फिलामेंटस नजर आएगी। सो अलगी के बेसिक दो फॉर्म्स हो गए, कुछ अलगी कॉलोनियल होगी, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी करके रहेगी, ओके, ग्रुप में दिखेगी आपको। फॉर एग्जांपल ले ले तो वॉलवॉक्स, ठीक है, वॉलवॉक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। और कुछ अलगीज ऐसे होते हैं जो फिलामेंटस होते हैं, थ्रेड लाइक बॉडी होती है उनकी, ठीक है, और उसका एग्जांपल हम ले ले तो स्पाइरोगायरा। कुछ अलगीज बच्चों यूनिसेल्युलर भी होती है और कुछ अलगीज मल्टीसेल्युलर भी होती है, ठीक है। तो ये और इनकी साइज भी वेरी करती है, ठीक है। जैसे आप क्लैमाइडोमोनास ले लोगे तो स्मॉल साइज आपको मिलेगा, लेकिन अब कुछ जायंट अलगीज भी होती है। फॉर एग्जांपल जितनी मरीन अलगीज होती है, मरीन अलगीज possess लार्ज साइज, और जो लार्ज साइज अलगीज होती है कॉमनली कॉल्ड एज केल्प्स, उसे हम क्या कहते हैं, केल्प्स। और अगर इसका एग्जांपल हम ले ले तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है हमारे पास सरगैसम। ये सरगैसम जो अलगी होती है, ओके, ये जायंट अलगी में बिलोंग करते हैं। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज केल्प्स, ओके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केल्प्स कहते हैं, ठीक है। सो ये जस्ट इंट्रोडक्शनरी पॉइंट है अबाउट द अलगीज। तो पहला चीज मैंने बताया आपको, ये क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक और थैलॉइड होती है। दूसरी चीज एक्वेटिक होती है, मोस्टली तो एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर में भी आपको मिलती है, मरीन वाटर में भी आपको मिलती है, लेकिन वो अदर हैबिटेट में रहती है। फॉर एग्जांपल आपको स्टोन पे नजर आएगी, आपको वुड्स पे नजर आएगी, किसी एनिमल के बॉडी पर नजर आएगी, या फंगस के साथ नजर आएगी, ठीक है। दैट इज कॉमनली कॉल्ड लाइकेन। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अलगी की जो साइज होती है या फॉर्म्स होते हैं ये वैरी करते हैं, ठीक है। सो अलगी कॉलोनियल फॉर्म में भी आपको मिल सकती है, एग्जांपल मैंने आपको उसका दिया है, दैट इज वॉलवॉक्स, और फिलामेंटस फॉर्म में भी दिख सकती है, उसका एग्जांपल है हमारे पास स्पाइरोगायरा, ओके। कुछ अलगी स्मॉल साइज होती है तो कुछ अलगी जायंट होती है, ठीक है। और जो जायंट साइज या लार्ज साइज अलगीज होती है उसे हम केल्प्स कहते हैं, उसका एग्जांपल ले लिया हमने सरगैसम, ठीक है ना। अब अलगी का जो रिप्रोडक्शन है वो 3 वे से चलता है। There are 3 ways of the reproduction. So algae is reproduced by algae is reproduced by 3 ways. अब पहला वे जो होगा, this is commonly called as a vegetative, दूसरा वे है असेक्सुअल, और तीसरा वे है सेक्सुअल। अब सिंपल चीज है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो गैमेट्स फॉर्म होंगे, ठीक है। मतलब कुछ अलगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर परफॉर्म कर रही है तो गैमेट्स बना रही है, लेकिन कुछ अलगीज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रही है तो स्पोर बना रही है, ठीक है, स्पोर बना रही है, ठीक है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इट इज विद द हेल्प ऑफ फ्रैगमेंटेशन, वो फ्रैगमेंटेशन मेथड से होता है। मतलब स्पाइरोगायरा में आप ले लो तो सिंगल थ्रेड लाइक प्लांट बॉडी जो होती है वो कट होती है नंबर ऑफ पीसेस में, और उसका एक पीस
एक सेपरेट थैलस में ग्रो होता है, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज अ फ्रेगमेंटेशन। उसका एक सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पर रखेंगे, दैट इज स्पायरोगाइटा। अब अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे हम लोग, तो विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, अलगी अलग-अलग टाइप के स्पोर्स बनाती है। कुछ स्पोर्स जो बनते हैं वो मोटाइल बनते हैं, मोटाइल स्पोर होते हैं, ओके। और ऐसे स्पोर्स को हम जनरली कहते हैं ज़ूस्पोर्स, मतलब अलगी ज़ूस्पोर्स बना लेती है, अलगी अप्लानोस्पोर्स बना लेती है, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स अलगीज बना लेते हैं, ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ज़ूस्पोर का हम लोग एक सिंपल एग्जांपल दे दें तो क्लैमाइडोमोनास जैसी अलगी होती है, तो वो ज़ूस्पोर बनाती है बेसिकली, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज देख ले हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस में आपको पूरी डिटेल एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, ज़ूस्पोर पर, अप्लानोस्पोर पर, अकाइनेट्स, ओके। ये भी एक टाइप के स्पोर ही होते हैं, अकाइनेट्स, ठीक है। तो इन पे सेपरेट टाइप के हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। सो कॉमनली एक चीज ध्यान में रखिए कि अलगी तीन वे से रिप्रोडक्शन कर रही है, वेजिटेटिव बाय मींस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल बाय मींस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ गैमेट्स, ओके। अब जो गैमेट्स बन रहे हैं उसमें भी तीन टाइप की कंडीशन आती है, ठीक है। कुछ गैमेट्स आइसोगैमस कंडीशन दिखा रहे हैं। आइसोगैमी का मतलब होता है जो फ्यूजन होने वाला है दो गैमेट्स में, उन दोनों गैमेट्स की मॉर्फोलॉजी सिमिलर है, मतलब साइज शेप सिमिलर है, ठीक है, आइसोगैमस कंडीशन। अगर मॉर्फोलॉजी अलग होगी तो वो अनआइसोगैमस है, और तीसरा जो होता है वो ओगैमस होता है। अब तीनों टर्म को थोड़ा सा डिटेल अगर हम लोग पढ़े तो आइसोगैमस क्या होता है? आइसोगैमस, both gametes are morphologically similar. दोनों भी गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, ओके। आइदर दे आर फ्लैजेलेटेड, एक तो वो फ्लैजेलेटेड हो गए, या आइदर दे आर नॉन फ्लैजेलेटेड। फ्लैजेलेटेड का मतलब उसको फ्लैजेला होगा मतलब वो मोटाइल होगा, और नॉन फ्लैजेलेटेड है तो नॉन फ्लैजेलेटेड का सिंपल मतलब है वो नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। अगर हम फ्लैजेलेटेड की बात करें, ओके, सो देयर इज अ एग्जांपल दैट इज अ यूलोथ्रिक्स। तो ये ध्यान में रखना कि यूलोथ्रिक्स में जो गैमेट्स बनते हैं तो वो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट दोनों हो तो मॉर्फोलॉजी सिमिलर होती है, स्ट्रक्चर सेम होता है, और दोनों को भी फ्लैजेला होता है, ठीक है। सो यूलोथ्रिक्स में एग्जांपल ले ले, सो आइसोगैमस कंडीशन आपको दिखेगी। और नॉन फ्लैजेलेटेड का अगर आपको एग्जांपल दिखना है मतलब दोनों गैमेट जो बनेंगे मॉर्फोलॉजी सेम होगी और दोनों ही नॉन फ्लैजेलेटेड होंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप स्पायरोगाइटा ले लो, ठीक है। अब ये अनआइसोगैमी कंडीशन क्या होती है? अनआइसोगैमी का मतलब तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि अनआइसोगैमी में क्या होता है, दोनों गैमेट जो होते हैं वो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के होते हैं, लेकिन अनआइसोगैमी के दो टाइप्स होते हैं, ओके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनआइसोगैमी। पहले बच्चों, that is commonly called as a physiological anisogamy, और दूसरा है हमारे पास that is commonly called as a true anisogamy। ये दो टाइप होते हैं बेसिकली, ओके, that is physiological anisogamy और true anisogamy। अब physiological anisogamy क्या होती है? इसमें बच्चों गैमेट्स जो होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, बट इनका जो बिहेवियर होता है ये अलग अलग होता है। इसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल अनाइसोगैमी। वैसे ट्रू अनाइसोगैमी जो होती है उसमें गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं as well as
Gametes are morphologically as well as इथोलॉजिकली। इथोलॉजी का मतलब होता है बिहेवियर का स्टडी करके डिफरेंट, तो उसे हम लोग कहते हैं दैट इज अ ट्रू अनआइसोगैमी। अब अनआइसोगैमी का अगर एग्जांपल लेंगे हम लोग, सो दिस इज अ फेमस एग्जांपल दैट इज अ यूडोरिना। अनआइसोगैमी का एग्जांपल ध्यान में रखना, दैट इज द यूडोरिना। आइसोगैमी के मैंने आपको एक दो एग्जांपल ऑलरेडी दिए, दैट इज एक मैंने आपको दिया है दैट इज ए व्हाट वी कॉल इट एज स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा का एग्जांपल लिया है और यूलोथ्रिक्स का एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। और सेकंड चीज मैंने आपको बताई कि अनआइसोगैमी क्या होता है। अब ooगैमी के बारे में सोचेंगे, ओके। ooगैमी क्या होता है? ये ह्यूमन बीइंग जैसा ही, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, वन गैमेट इज लार्ज, एक गैमेट लार्ज होता है, दैट इज ओवम, और वो नॉन मोटाइल है। और एक गैमेट स्मॉल होता है, और वो मोटाइल होता है। सो दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज oogamous, ओके। इसे हम कहते हैं ooगैमी, ओके। और इसका अगर एग्जांपल ले ले हम लोग, ओके, तो इसका एग्जांपल है हमारे पास दैट इज ए वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। ये एग्जांपल हमारे पास ooगैमी का है। सो सिंपल चीज ध्यान में रखना, अगर सेम टाइप के गैमेट का फ्यूजन होगा तो आइसोगैमस कंडीशन, दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स का फ्यूजन होगा, ओके, सो अनआइसोगैमस कंडीशन। और ooगैमी में एक लार्ज गैमेट होगा वो हमेशा नॉन मोटाइल ही होगा, और एक स्मॉल गैमेट होगा वो हमेशा ही मोटाइल होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज oogamous, ओके। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा इंट्रोडक्शन था अबाउट द algae, ठीक है।